यूं तो 23 तारीख को अल्ताफ हुसैन साहब के मुकदमे का समाअत है, लेकिन उसके साथ ही अब किसी और शख्स ने अल्ताफ हुसैन साहब की कॉल की आवाज देने के लिए कहा है और किस लिए मदद मांगी है ये आज के प्रोग्राम में जरूर शामिल रखूंगा। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी होगी कि महारंग बलोच क्यों हो गई और कराची में महाजिरों से, करापुल के पूरे सिंध के अंदर महाजिरों से किसने दरख्वास्त की है कि उनका साथ दिया जाए। इसलिए आज के प्रोग्राम में तमाम अहम खबरें शामिल होंगी। सबसे पहली और अहम खबर यह देते हैं कि अब बाकायदा जुल्फिकार जूनियर ने दरख्वास्त कर दी है सिंध भर के महाजिरों से कि वो उनका साथ दें, और ये दरख्वास्त उन्होंने की है कराची में इस हवाले से कि जनाब वाला ये जो सिंध है उसमें दोनों का शेयर है, यानी कि सिंधी बोलने वालों का भी और उर्दू बोलने वालों का भी। क्या दरख्वास्त की गई है ये जरा सुनिए सुनिए और सुनिए। ये 6 कनाल कराची पर भी असर होगा, कराची पर भी नुकसान होगा। ये कनाल समझने आती है कि कौन उर्दू स्पीकिंग है, कौन सिंधी स्पीकिंग है, सबको तबाह करेगा। और मैं अपने भाइयों, उर्दू स्पीकिंग भाइयों को भी कहता हूं कि प्लीज आप अपने भी आवाज उठाएं। मैं आपके साथ भी हूं, मैं आपके साथ भी हूं, क्योंकि हम सब इसमें जुड़े हुए हैं। यह मामला है कैनाल का, और कैनाल का मामला अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सिंध और पंजाब का रास्ता इस वक्त बंद है, लेकिन अब 2 बड़े ऐलानात और एक ऐसी कार्रवाई हुई है कि जो यकीनन आप सबके लिए हैरत रखेगी। कराची का सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट वो इंडस्ट्रियल जोन जिसे लांडी इंडस्ट्रियल जोन कहा जाता है वो बंद कर दिया गया, वो बंद कर दिया गया। और वहां पर कैनाल के हवाले से एक बड़ा ही बहुत ही अहम मुजाहिरा हुआ और उस मुजाहिरे की बुनियाद पर लांडी में इंडस्ट्रियल एरिया बंद कर दिया गया। जुल्फिकार जूनियर, मुख्तलिफ कौम परस्त और वकला बार बार ये बात कह चुके हैं कि हम सिंध की, कराची की बंदरगाहों को रोक देंगे, और उसी में उन्होंने ये भी कहा था कि तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स को भी रोका गया था। अब पहले सिंध और पंजाब का रास्ता बंद हुआ जो अभी तक बंद है, और अब यह ऐलान हुआ है कि पूरे सिंध के वकला को यह कहा गया है कि 22 तारीख से सिंध के तमाम वकील हड़ताल पर चले जाएंगे, यानी कि कराची के अंदर भी जो वकला है वो अदालतों का बाइकॉट करेंगे। और यहां पर अब इसमें आती जा रही है शिद्दत, और जहां ये शिद्दत आती जा रही है वहीं पर एक बड़ा मामला ये भी सामने आता जा रहा है कि हुकूमत सिंध यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत जहां राब्ते की कोशिश कर रही है, वो ये मामला अब 3 दिन के लिए डिले हो चुका है। 3 दिन के डिले की वजह यह कि वजीर आजम साहब तुर्की में मौजूद हैं और अब इसका फैसला जुमे तक मुत्तवक्के है, लेकिन जुमे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर वफाकी हुकूमत की तरफ से और दीगर जगहों से ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि जनाब ये जो आपने रास्ते बंद करवाए हुए हैं, क्यों रास्ते बंद करवाने कह रहा हूं, वैसे तो रास्ते कौम परस्त जमातों ने बंद किए हैं, जीडीए ने बंद किए हैं, उसमें जुल्फिकार जूनियर वगैरह शामिल है, उसमें वकला शामिल है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि जनाब हम इन एहतजाजी मुजाहिरों को नहीं रोक सकते। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने की कोशिश करती है तो वैसे ही उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं कि जनाब उन्होंने कैनाल के लिए जो है वो रजामंदी का इजहार किया था वगैरह वगैरह, बहुत सारे इल्जाम हैं। अब अगर वो इन मुजाहिरों को रोकने की कोशिश करती है तो भी फंस जाती है, और अगर वो वफाक की तरफ से इस पर कोई अमल करती है तो भी मसला हो जाता है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से फंस चुकी है। अगर वो कैनाल में होने वाले मुजाहिरीन को रोकती है, जिस तरीके से लांडी प्रोसेसिंग जोन के अंदर बंद करवाया गया, जिस तरीके से सिंध और पंजाब का रास्ता बंद है, जिस तरीके से लॉयर मूवमेंट की वजह से ये चीजें बंद है, अब अगर ये चीजें बंद रहती है तो एक तरफ ज़ाहिर वफाक की तरफ से और आवाम की तरफ से दबाव आना शुरू होता है कि भाई खुदारा रास्ते खुलवाएं, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये रास्ते खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है तो अब भी फंस जाती है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर भी फंस गई और यहां पर भी फंस गई। अब उस फंसने से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत उस सूरत में दे सकती है कि जब वो कैनाल के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करे। लेकिन मसला यह है कि कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिर्फ मुशावरत हो रही है और मुशावरत का मामला है, जबकि पंजाब की हुकूमत बार बार यह कह रही है कि जनाब हम तो ये सारी चीजें करेंगे। अब शजीर नाम मेमन साहब ने भी धमकी दी है कि अगर पंजाब के वजीर इसी तरीके से बयान देते रहे तो हम भी फिर बयानात का सिलसिला शुरू कर देंगे। मगर मामला क्या है? मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंसी हुई है, और इस फंसने में और निकलने का रास्ता कैसे निकालती है ये अलग सवाल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये जो 18 तारीख को जलसा हुआ था उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोश है, कहीं पर उनकी कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही है। 25 तारीख के जलसे की वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 26 तारीख को कराची शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी ने स्ट्राइक की कॉल दी हुई है, यानी कि हड़ताल की कॉल दी हुई है। अब वो हड़ताल की कॉल किस हद तक लागू होती है वो एक अलग बात है। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 4 तारीख का ऐलान कर दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 4 तारीख को कराची के अंदर वो मार्च करेगी, मिलियन मार्च करेगी, जबकि 1 मई को रावलपिंडी के अंदर वो मार्च करने जा रही है।
यहां पर कराची के अंदर, सिंध के अंदर, मैंने आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले कहा था कि सिंध के अंदर सियासी माहौल इंतहाई गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और ये गर्माहट अब तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का मामला ताहाल हल नहीं हो पा रहा है और आज भी उनकी इमरान खान की तीनों बहनें, चाहे वो अलीमा खान हो, खानम साहिबा हो या फिर नौरीन नियाजी साहिबा हो, इन तीनों को मिलने की इजाजत तो दे दी गई थी, लेकिन फिर इन्हें गोर खपूर के मकाम पर रोक लिया गया था और अब जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक उन्हें रोका गया था। रोका तो आज तहरीक इंसाफ की खातून और को था, बड़ा मशहूर नाम है शानदाना गुलजार साहिबा। शानदाना गुलजार साहिबा को रोका गया और उनके गार्ड के पास से सुनाई गया है कि एक AK-47 कलाशनकोफ बरामद कर ली गई है और वो कलाशनकोफ का उनके पास लाइसेंस भी नहीं था और वो जब्त कर ली गई है, ये इतलात आ रही हैं। लेकिन खैर, अच्छा, इसी पर इतलात करते हैं तो देखिए, जब आपके पास अगर कलाशनकोफ हो, आपके पास शहद की बोतलें हो, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास सब कुछ जायज़ होता है। जब आपके पास हुकूमत नहीं होती तो अगर आपकी गाड़ी में अगर झाड़ू भी हो तो वो भी कुछ भी बन सकती है। खैर, ये नुकता मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं, आप हुकूमत की वाह वाह करते हैं तो फिर आपको ओहदे ही ओहदे मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आप कहें जनाब सरकार क्या सरकार है, तो बस आप सोचिए कि आप कहाँ पर पहुँच जाते हैं। बस आपको थोड़ी सी अपने आप को मारना पड़ता है, थोड़ा सा आपको तसल्लियाँ देनी पड़ती हैं अपने आप को, और फिर नोटों की बरसात, ओहदों की बरसात, सब कुछ हो सकता है। ये काम हमसे हो नहीं सकता। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए, एक अदाकारा है और वो बड़ी मशहूर है, इफ़त उमर साहिबा। ये कॉमेडी करती रहती हैं, ये तहरीक इंसाफ पर बहुत इन्होंने बहुत तनकीद की, मुस्लिम लीग नून के हर वक्त गुन गाती रहती है। आप जरा इनकी तस्वीरें, इनकी वीडियो, इनकी चीजें उठाकर देखें तो आप भी अश कर उठेंगे। अब इसको कल्चरल का एडवाइजर बना दिया गया पंजाब हुकूमत का। भाई, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर वो एजाज़ात दिए जाते हैं ना, जो सहाफ़ी हुकूमत के बड़े ज़बरदस्त चहीते होते हैं, किसी भी हुकूमत के, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उनके जो चहीते थे तो उनको पता नहीं किस किस को निशानात और एजाज़ात दे दिए गए। अब जो मौजूदा हुकूमत के जो चाहने वाले हैं या जो मौजूदा हुकूमत की कसीदा गोइयाँ करते हैं, जो हर वक्त कहते हैं खान नहीं आएगा और अब ये ज़बरदस्त शेर हुकूमत करेगा और अब पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत, ये उनको एजाज़ात दे दिए जाते हैं। तो आप जब उनके चहीते होते हैं तो आपको एजाज़ात दे दिए जाते हैं। अब देखिए ना, जब हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नॉमिनेशन, जितने भी ओहदे बड़े बड़े, आप जरा आँख खोलकर देख लीजिए तो आपको अंदाजा होगा ये PR पर मिलते हैं या फिर ये कसीदा गोई पर मिलते हैं, और वो कसीदा गोई आपसे तो हो नहीं सकती, हमसे हो नहीं सकती। तो जब नहीं हो सकती तो हम रहे वही क्या कहते हैं, खज्जल ख्वार ना, ये कहते हैं ना, शानी है नहीं तो आज जो है वो खज्जल ख्वारी का काम जो है ना वो कासिम करेगा। तो खज्जल ख्वार जाहिर है वो होते हैं। अब इफ़त को ये ओहदा दे दिया गया पंजाब में कल्चरल की एडवाइज़र। तो अब देखते हैं कि कल कलाम, मुझे तो कोई बात नहीं है, आजकल वो जो है ना पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ वो जो थिएटर्स होते हैं जहाँ पर डांस वांस हो रहा होता है वहाँ पर छापे मार रही है। तो कल कला पर अगर कोई डांसर खातून जो उधर स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है, कोई बेहुदा, वो भी अगर कसीदा गोई करने लग जाएगी ना, तो आप देखिएगा कि कुछ अर्से के बाद उसको भी कोई एजाज़ मिल जाएगा या उसको भी कोई जो है वो कल्चरल एडवाइज़र हो सके। कोई भरोसा नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती। अच्छा खैर, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि ये अहम खबरें, ये मामला यहाँ पर चल रहे हैं, एक और बड़ा मामला इस वक्त चल रहा है और वो बड़ा मामला चल रहा है इस वक्त के अल्ताफ हुसैन साहब की समाअत का। अल्ताफ हुसैन साहब की केस की समाअत अब आज 22 तारीख है, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 23 तारीख को ज़ाहिर है उनकी समाअत होनी है। उनके वकला की टीम और उनकी राब्ता कमेटी के लोग और कुछ सरगर्म कारकुनान उनके वहाँ पर पहुँच चुके हैं। करीबन ये तादाद कोई 20-25 लोग से ज़्यादा की तादाद वहाँ पर पहुँची है। पंजाब से भी उनके ताल्लुक रखने वाले लोग पहुँचे। तो इस बार जो है वो MQ अंदर ने ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि जो 4 उनके वकला के साथ साथ कुछ अवाम भी, यानी कि कुछ उनके रहनुमा भी, कुछ और लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं ताकि एक अक्सरियत साबित हो सके, कोई 40-50 लोगों का एक टीम डेवलप हो सके। तो इतलात मेरे पास यहाँ आ रही है कि यहाँ पर कुछ बड़े मारूफ लोग भी गए हैं वहाँ पर, उनकी इतलात भी आपको कुछ आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर के जनाब ये लोग वहाँ पर गए हुए हैं। अच्छा, अलबत्ता यहाँ हुआ यह कि एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और क्लिप हो रहा है, मारूफ एंकर हैं ताबिश साहब। ताबिश साहब से आपको मालूम होगा कि कराची में PSL के हवाले से मैचेस हो रहे हैं और मैचेस में आवाम की शिरकत ना होने के बराबर है। अच्छा, मैंने ये बात कई बार कह चुका हूँ क्योंकि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस एक तो इतनी अच्छी नहीं रही जिसकी वजह से क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। दो, कराची जैसे शहरों में खेलों के फरोग के लिए उतना ज़्यादा काम हो नहीं पा रहा। तीसरा मामला यह है कि जिस तरीके का ट्रैफिक प्लान यहाँ पर तैयार होता है तो लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर यहाँ पर आप कल रात का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैं अपनी एक बैठक पर बैठा हुआ था, वहाँ पर एक साहब इतने सारे टिकट्स लेकर आ गए, बोला फ्री में टिकट ले लो, फ्री में टिकट ले लो, तो लोग आ नहीं पा रहे। अब जाहिर है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अब यहाँ पर ताबिश साहब से ये पूछा गया कि जनाब ये लोग नहीं आ पा रहे तो अब क्या कहा जाए, तो उन्होंने कहा कि यार मैं फिर कुछ कहूँगा तो मसला हो जाएगा। उन्होंने कहा बस एक लंदन से कॉल करवा दें हम, तो आप देखिए कि पूरा स्टेडियम भर जाएगा। अब ताबिश साहब का ये ख्याल है कि जनाब अगर लंदन से एक कॉल करवा दिया, नहीं कि वो दर हकीकत ये कहना चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब से अगर कॉल हो जाएगी तो स्टेडियम पूरा भर जाएगा। अब देखना यह कि अल्ताफ हुसैन साहब वाकई में कह देते हैं कि जनाब वो एक अक्सरियत साबित करने का ये भी तरीक़ेकार हो सकता है ना कि हाँ भाई चलिए आप जो है वो कल तमाम लोग जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग स्टेडियम पहुँच जाएंगे, स्टेडियम में लोग आ जाते हैं तो वो भी एक ताकत का मतलब। खैर उस पर मैं वैसी बात हो रही थी क्योंकि ये जो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था तो उस हवाले से बात हो रही थी। अच्छा, एक और खबर रह गई और खबर रह गई कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर दस्तों गिरबान नजर आ रहे हैं। जुल्म और सितम की इंतहा कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
ये आपको कहते हुए नजर आएंगे एमक्यूएम के रहनुमा। और फिर होगा ये कि जनाब, वो बड़ा मशहूर शेर है ना अकबराबादी का कि अवाम के गम में डिनर खाता है हुक्मरान के साथ, अवाम के गम में डिनर खाता है हुक्मरान के साथ, रंज लीडर को बहुत है, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। 100 साल बाद भी आज भी उनका ये शेर जो अंग्रेजों के ज़माने में लिखा गया था, आज भी वो बिल्कुल ठीक साबित होता है। और आज सिंध असेंबली के अंदर अली खुर्शीदी साहब जो अपोजिशन लीडर है, उनके कमरे में आ गए सईद गनी साहब। अच्छा, पहले से प्लान था, वहाँ पर एमक्यूएम के एमपीएस भी मौजूद और फोटोग्राफर्स भी मौजूद, तस्वीरें भी मौजूद, बड़ी खुश असलूबी से मुलाकात हुई। वही सईद गनी साहब के जिस पर कुछ दिन पहले बड़ी कड़ी तनकीद की जा रही थी कि सईद गनी नहीं है। सईद गनी साहब जो है वो कुछ दिनों पहले बता रहे थे कि एमक्यूएम के हवाले से उनका एक पैगाम, जो खिताब जो नजीब की बरसी के मौके पर उन्होंने कहा था कि जनाब ये एमक्यूएम ने जो है वो दहशतगर्दी की इंतहा कर दी थी, उस पर एमक्यूएम का रद्द-ए-अमल भी आया था। लेकिन ये सिर्फ बयानात है कि रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। और दरहकीकत सियासी जमातें यही होती हैं, वो अवाम में अपना बयानिया कुछ और बनाती है, लेकिन ज़ाहिर हर एक के ताल्लुकात होते हैं, कोई ताल्लुकात किसी के साथ तोड़ नहीं देता। तो ये वीडियो, ये मैसेजेस, ये सब आपके सामने मौजूद होंगे। ताल्लुकात सबके रहते हैं, ताल्लुकात सबके होते हैं, अवाम ही होती है कि जो आगे बढ़ती है और फिर लड़ती है और फिर कहती है कि यार ये क्या हो गया। यहाँ पर हर एक के ताल्लुकात इसी तरीके से मौजूद होते हैं। अच्छा, दो और बातें हैं इस सारी खबरों के साथ साथ, दो बातें बहुत अहम हैं। एक, मैंने महारंग बलोच का आपको मैं महारंग बलोच पर गुफ्तगू एक रह गई थी मेरी। महारंग बलोच को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। महारंग बलोच को 1 महीना मुकम्मल होने वाला था, एमपीओ के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले जिस केसेस में रखा गया था वो वहीं थे। अब एमपीओ महारंग बलोच के साथ यहाँ पर सीमी बलोच को कराची के अंदर तो रिहा कर दिया गया था, लेकिन महारंग बलोच की जो है वो फिर आज ये आया है, दोबारा से नोटिस आया है, वजारत दाखिला पंजाब की तरफ से नोटिस आया कि जनाब उन्हें फिर 1 महीने के लिए एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी जो महारंग बलोच की रिहाई एमपीओ का 1 महीना मुकम्मल होने वाला था, 1 महीने का मजीद इजाफा हो गया। इसका मतलब बहुत वाज़ेह हो गया, 2-3 बातें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गई। इसका मतलब यह है कि अख्तर मेंगल साहब का जो कुछ भी धरना वरना था, जो भी था, वो सारा सिलसिला खत्म हो गया। और अख्तर मेंगल साहब अब जो ये मुजाहिरे कर रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है। बलोच यकजहती कमेटी जो मुजाहिरे कर रही थी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो उसको भी हुकूमत नहीं सुन रही है। इसका मतलब है हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह फैसला कर लिया है कि महारंग बलोच के साथ वही सलूक होगा जो अली वजीर के साथ हुआ था। अली वजीर साहब को मालूम है ना आपको, और महारंग के साथ वही सलूक होगा जो कराची में बहुत सारे रहनुमाओं के साथ हो चुका है। मुझे नाम देने की जरूरत नहीं, आप बहुत कुछ समझें। तो ये पॉलिसी मैटर जो है ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब फिलहाल महारंग बलोच को फौरी तौर पर रिहाई करने के इम्कान नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो वाज़ेह तौर पर लाइन्स बताता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब ये किस तरफ जाएगा। और इनके साथ फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि मामला तय नहीं होंगे, और मामला तय नहीं होंगे, या हुकूमत या रियासत या आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, आप मुझसे बुलवाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये पॉलिसी मैटर वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि उनकी रिहाई का इम्कान नहीं है। और ये उसी पैटर्न पे जाएंगे जिस तरीके से अली वजीर है या दीगर और रहनुमा हैं कि जिन पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। तो ये पाबंदी का सिलसिला है और ये मेरा ख्याल से रहेगा। और अख्तर मेंगल साहब की ज़ाहिर, अब अख्तर मेंगल साहब ज़ाहिर इस पर पॉलिटिकली गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर अपने मुजाहिरे कर रहे हैं, वो इस इशू के जरिए अपने आप को इन करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे बलूचिस्तान से जो मेरे जादूगरनियाँ हैं उन सब ने मुझे इत्तलात ये दी है कि अख्तर मेंगल साहब ने जब धरना दिया था उस वक्त उनकी कुछ मकबूलियत ज़रूर हुई थी, लेकिन धरना खत्म करने पर ये फिर दोबारा उसी स्टेटस पर आ गए। और अभी जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये मुजाहिरे कर रहे हैं उनमें लोगों की तादाद इतनी नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में 100-150 जो उनके कारकुनान हैं, बस वहीं तक आवाम की दिलचस्पी उन पर नहीं है। बलोच यकजहती कमेटी के कुछ रहनुमा अख्तर मेंगल पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये तो इन्होंने क्या सौदा वोदा कर लिया या नहीं किया। हाँ, अलबत्ता एक और बात याद आ गई कि अब जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये जो मुजाहिरीन है ना उस पर तनकीद करने लग गई और कह रही है हमें पता है इनकी तादाद कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम तादाद है, हमें उस पर बात नहीं करना चाहता। आज मुराद अली शाह साहब ने कहा कि मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन खैर को करना चाहें, लेकिन उनको रास्ते खोल देने चाहिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता भी उस पार्टी जो है वो उस तरफ भी आती जा रही है। तो मैंने वो प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि वो फंस चुकी है इस मामले को। अब तक के लिए ये सब बड़ी बड़ी खबरें, आज की तमाम खबरें थी।